और उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। चलेंगे सभी। अपने आप को देखें। सितारे, रूहानी पर्सनालिटी से संपन्न सितारा लाइट हाउस बन सर्व को बाप का पैगाम देने वाला सितारा। बुलाएं बाबा को, फील करें बाबा हमारे सामने आ रहे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति दीदी। आंटी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला वो बाद में करते हैं। एक बात आज से हम सबको करनी है। हम जो भी बोलेंगे कम शब्दों में बोलेंगे। यहां पर भी हम सार में बोलें। कोशिश ये करें कि कम शब्दों में मैं अपनी बात को बोलूं। ये भी एक तपस्या कहो, प्रैक्टिस कहो, ये हमको करनी है। ठीक है, अपने आपकी हमको चेकिंग करनी है। ये अगर बोल दिया ज्यादा शब्दों में डजंट मैटर, पर उसको ध्यान में रखना है। करते करते हम फिर वो कर लेंगे। चलिए आप बताइए आज क्या बोला बाबा। आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी संभाल भी करनी है, इसकी वृद्धि भी करनी है। नया झाड़ है, संभाल और वृद्धि। संभाल करना मतलब रक्षा करना, रखवाली करना। जो बाबा के बच्चे बन गए, उनकी कोई भी कमी कमजोरी है उनको समझाना, ताकि वो छोड़ के ना जाए। ध्यान रखना कि माया वार ना करे, किसी की बातों पे नहीं आना, दूसरों का प्रभाव तुम पे नहीं पड़ना चाहिए। केवल खुद ही नहीं बनना, सबको बनाना है, इससे ही वृद्धि होगी। वो वृद्धि के लिए और संभाल के लिए और क्या कह सकते हैं? पालना करनी है, रावण से बचाना है। संभालने के लिए और क्या करते हैं? किसी भी चीज को संभालने के जी शुभ भावना, शुभ भावना, रेगुलरली ध्यान रखना होता है। रेगुलर अटेंशन देना। बिल्कुल जो बाबा ने बोला ना, झाड़ लग रहा है, जो कोई प्लांट लगाते हैं तो उसकी कैसे केयरिंग करते हैं। नर्चरिंग क्या होती है?
खाद डालो, पानी डालो, खाद और पानी, everything in the right proportion. और ये Right. कोई शील्ड, कोई पतली कुछ किसी से नेट से उसको कवर भी कर देते, सो दैट चिड़िया वगैरह ना खा जाए ना। हम्म टाइम टाइम पर जैसे बाबा भी संभाल करते हैं, युक्तियां बताते हैं नई नई। युक्ति से उन्हें संभालना। और जैसे बोला ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस चीज की मिलती है हम बच्चों को? एक कॉन्फिडेंस के बाबा है। हमारी सेफ्टी शील्ड क्या है? बाबा है। यस, बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा की याद और साथ। मुरली, बाबा की मुरली। और बताओ, जो योग और शक्तियां, योग से शक्तियां मिलती हैं। यज्ञ शक्तियां और गुण। जब हम गुण और शक्तियों को योग में, जैसे आप सबने बोला, याद करना, बाबा को साथ रखना, जो गुण और शक्तियों का जब हम स्वरूप बन जाते हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने सिचुएशन है, डिफिकल्ट है, चाहे वो नेचर की परिस्थिति है, चाहे व्यक्ति के रूप में है, या कोई और इशू है, घर में कुछ इशू बन गया, किसी को फाइनेंशियल सिचुएशन है, किसी को शरीर की बीमारी की सिचुएशन है, जो भी है, अगर आत्मा में गुण और शक्तियों का, आत्मा गुण और शक्तियों का स्वरूप है, तो वो चीजें उस पर इफेक्ट नहीं करेंगी। यही प्रोटेक्शन है ना। जितना जितना गुण का स्वरूप बनते हैं, उतना उतना हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। जैसे पहले युद्ध के मैदान में लोग जाते थे तो क्या करते थे? एक वो कवच पहनते थे ना, शील्ड पहन के चलते थे, ताकि जो बुलेट्स हैं वो चेस्ट पे ना लगे, जो जिससे शरीर बिल्कुल फिनिश हो जाए, वो वाला, उससे बचने के लिए। तो हमारे अराउंड का जो ऑरा है वैसा होगा, तो ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो चीज हमारे पास या तो आते आते रुक जाएगी, आएगी भी तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही, वायुमंडल मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा। हॉस्पिटल जाते हैं, दुख का वातावरण होता है, वो वातावरण मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रहा, उसको कहेंगे कि हमारी संभाल हुई। जो मिलता है, यस, बाबा के साथ से, बाबा के योग से, अपने ऊपर अटेंशन रखने से और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने से ना। तो ऐसे हम संभाल अपनी करते हैं, औरों को भी यही रास्ता बताते हैं। फिर वृद्धि करने के लिए क्या हमने करना चाहिए? और शांति, एक पॉइंट उधर, झाड़ की पालना के लिए सनशाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ज्ञान सूर्य इज इम्पोर्टेंट। तो जो हमने बात की ना कि हमें याद करना है बाबा को, तो सूरज की रोशनी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बाबा की याद ही है ना। तो वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना है? नई नई आत्माओं को बाबा का संदेश देना है, बाबा का परिचय, बाबा का परिचय देना है, मुख से, रॉयल चलन से। कल आप सबने उसका चिंतन भी किया है ना, ये वाली बातें। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन मैं पढ़ूं? जी। हाँ, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले, हम सही राह पर चलेंगे तो दूसरे को राह दिखाएंगे। जैसे किसी को हमने रास्ता दिखाना है, मेरी गाड़ी के पीछे, मैं कहती मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लो, मैं भी वहीं जा रही हूं, हम सब तो वहीं जा रहे हैं ना। तो मेरे पीछे कौन चलेगा? मेरे पीछे कोई आने के लिए टेम्पटेड कौन होगा? इसको रास्ता नहीं मालूम,
अगर विश्वास होगा कि ये मुझे ठीक रास्ते पे लेके जा रहा है, जो और ये विश्वास कैसे होगा? हमारे राइट, चाल, जब हमारे चाल चलन हमारे चाल चलन चेहरे से, हमारी हमारे चेहरे से दर्शाएगा कि ये ठीक है। हम स्टेबल होंगे तो वो मुझे फॉलो करेगा ना। हम ही हलचल में आए जाएंगे तो वो मुझे क्या बचाएगा? वो मेरे मेरे पीछे क्या आएगा? मैं उसको क्या बचा सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो बाबा ने बोला सच्चे लाइट हाउस हैं। अब लाइट हाउस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, बिल्कुल, सबके लिए एक समान, एक समान, और वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर कांस्टेंट, एक जगह से सारी जगह स्टेबल है। रहता है। और सी के तूफान में, हाँ जी जी, सी के तूफान में भी वो स्टेबल और हाईएस्ट लेवल पे है। हाँ, सो ये दूर से भी देख सकते हैं। सो गाइडिंग लाइट है। गाइडिंग लाइट है ना? किसी भी आंधी तूफान का उस पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ जी, वो किसी भी आंधी या तूफान का उस पर असर नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल है। दूसरी एक बात और, आज ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। आज मेरे को चिंतन में एक बात और आ रही थी। जो लाइट हाउस है उसके अंदर वो लाइट चाहिए। वो लाइट ऑफ हो जाए तो फिर तो लाइट हाउस कहाँ का है ना? कुछ नहीं बना। लाइट हाउस इतना टॉल बना हुआ है और लाइट आती कहां से है? पावर हाउस से। तो जब मैं निरंतर कनेक्टेड हूं उस पावर हाउस से, तब मैं लाइट हाउस हूं, और तब खुद को भी राह समझ आ रही है और दूसरे को भी बता रही है ना? तो तब मैं सही राह पर चलूंगी, दूसरों को राह दिखाऊंगी, उसी को कहेंगे संभाल करना, और उसी से वृद्धि भी होगी। दोनों चीजें होंगी, है ना? क्योंकि तो जो वरदान और स्लोगन है दोनों कनेक्टेड होते हैं पूरी मुरली से। और पूरी मुरली का आज निचोड़ क्या है? झाड़। झाड़ कैसे लगता है, कैसे शुरू होता है, उसकी पूरी डिटेल है हमारी इस मुरली में, है ना? क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये। नए झाड़ को चिड़िया क्यों खा जाती हैं? तो बड़े कोमल होते हैं, ध्यान से कनेक्ट करो। स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अभी नए नए उन्होंने जन्म बुद्धि होते हैं। नया नया ज्ञान मिला होता है तो संशय में जल्दी आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क जल्दी लग जाते हैं। एक और बात, जो नया पत्ता होता है वो आकर्षक होता है। जब नए नए ज्ञान में आते हैं ना, तो हर चीज को कहते हैं ये हम कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम 2 बजे उठ जाएंगे ना, हम सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे, बाबा ने ये काम मैं कर दूंगी, और हम करते भी। अंदर से डीप तक शायद समझ नहीं आया होता, पर हम करने लगते हैं, जीवन बदल जाता है। और फिर लोगों को आकर्षक इसलिए लगते हैं कि ये कितने बदल गए, ये कितने बदल गए, ये तो हर चीज ऐसे कर लेते हैं। फिर आसपास के लोग क्या करते हैं? टांग खींचनी शुरू करते हैं। जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, ज्ञान में चलते हो, ओम शांति जाते हो, शांति तो आप में दिखाई नहीं देती है। फिर क्या होता है? माया सीखी है ना, उनको भी पता चल जाता ही है ये बदल जाएंगे तो मेरा वार होगा ही होगा। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। बोलते हैं ना लोग, और फिर हम कहते हैं इनके सामने मैं तो इनका सामना नहीं कर सकती। आप नहीं कहते हैं, ऑफ कोर्स, आप तभी यहां बैठे हैं, पर फिर क्या होता है? डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। कोई डर के छोड़ता है, कोई डाउट में आकर छोड़ता है। तो छोड़ने का रीजन बाबा ने क्या बताया? मुरझाते क्यों है? क्योंकि उनको स्वयं पे विश्वास नहीं होता, परमात्मा पे भी नहीं और अपने पे भी नहीं होता, वो खुद अंदर से भी कमजोर होता है। डाउट क्यों उत्पन्न होते हैं? निश्चय समझ नहीं आती कि कभी तो ये
कभी तो ये बाबा बच्चे बना देते हैं, कभी कहते हैं मेरे को बच्चे रूप में याद करो, कभी मेरे को बाप रूप में याद करो। उनको समझ नहीं आता ज्ञान अच्छे से, उत्तर नहीं मिलता अपने प्रश्नों का। क्योंकि समझ पूरी नहीं है। वो ये नहीं फील करते कि मुझे नहीं समझ आया डजंट मीन इट इज रॉन्ग। ये वो अपने ऊपर वो ईगो भी तो बहुत होती है ना। मैं बड़ा पढ़ा लिखा, मैं इंटेलिजेंट, मुझे तो सब समझ आ जाता है। पर ज्ञान की गहराई को समझने के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, प्योरिटी ऑफ थॉट चाहिए। अब वो अंदर बैठ जाती है। ईगो इतनी होती है कि वो किसी से समझना भी नहीं चाहते कि हम किसी अपने बड़े से ईगो के समझें। कारण समझना भी नहीं चाहते, किसी से पूछना नहीं चाहते, कोई क्या कहेगा, मुझे ये भी बात समझ नहीं आई, ऐसे भी हो जाता है ना। तो पॉइंट बीइंग, हम भी अपने आप को देखें, हम कब समझते नहीं हैं और हमें इस क्वेश्चन पूछना चाहिए। उस दिन मुझे कोई वहां पे ओआरसी में मिले, उन्होंने बोला मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता क्लास में, सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। मैंने कहा सारे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, सारे लोगों को अच्छा लगेगा। हो सकता है उनका भी वो क्वेश्चन हो, वो पूछ नहीं रहे हैं, आपने पूछा, उनका भी सवाल का जवाब हो गया। ऑलवेज क्वेश्चन मीन्स टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। ये भी एक फिर वो एक आदत बन जाती, चलो पूछ लो, ये भी बोल दो, जस्ट कुछ ऐसे, वो वाला एटीट्यूड नहीं। मतलब अगर हम सच में कोई चीज हमें नहीं समझ आई, वो हमको पूछनी है। फिर बाबा ने ये भी बोला है, पूछो, और आपकी ब्राह्मणी आपको नहीं बता पा रही है तो बाबा से पूछो। तो मैं तो ये कहूंगी बाबा से तो रोज ही पूछना है। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना, तैयार, एक दिन निकालो, जल्दी उठो, थोड़ा सा बाबा के पास बैठ जाओ, जितने भी बजे उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठो, बोलो बाबा आज तो इन सवालों का जवाब लेकर ही जाऊंगी मैं, बताओ अब इसको मैं कैसे करूं। आंसर मिलेगा, मिल ही जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाता है, या मुरली में मिल जाएगा, या किसी ना किसी तरह से बाबा जरूर बता देंगे। पर अगर ना मिले तो ये करना है। वैसे तो कोई ना कोई एक दिन थोड़ा सा जल्दी सोकर थोड़ा सा जल्दी उठो और बाबा के साथ अपॉइंटमेंट लो और बैठ जाओ, बाबा आज का ये एजेंडा है, मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस आंसर, आई नीड टू नो व्हाट। आप देखना आपको सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा। तो सोल्यूशन मिल जाएगा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक हमारे पास जो ज्ञान की बातें आती है ना, उसको हम समझ पाएंगे कि कैसे करना है, क्या बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। कई चीजें हमें नहीं समझ आ रही होती, जैसे ड्रामा का ज्ञान समझने में मैंने जिसको देखा है थोड़ा सा टाइम लगता ही है। मेरे साथ दोबारा होगा वो वाली बात जो आ जाती है। और आज का गीत क्या है? प्रीतमान मिलो मिलो, दुखिया जिया बुलाए। ज्ञान युक्त होकर सुनेंगे। तुम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो।
आया आन मिलो प्रीतम आन मिलो प्रीतम आन मिलो प्रीतम आन मिलो। ठीक है ना। अब हम हमारे अपने प्रीतम को पुकारते हैं दिल से और वो हमें दुखों से लिबरेट करने आ जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम ले जाने। I haven't put the thing on record. तो दीदी ने क्या बोला, अब तो हम सुखी हो गए हैं, दुखिया जय सुखिया जय, है ना। अब तो दुख हमारे सब रिमूव हो गए क्योंकि कौन मिला। अच्छा, ऐसे है एक सेवा है जिसके लिए मुझे बस 2 मिनट, आई हैव टू जस्ट गो आउट। मीनवाइल आप शुरू करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है सूक्ष्म वतन की और परम धाम की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, इसका चिंतन करो। आई बी बैक इन 2 मिनट्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों नहीं होगी सूक्ष्म वतन में? Wow, I don't know. हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बाबा कहते हैं कि इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम सब जानते हैं, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, लेकिन ये होती है मनुष्य सृष्टि में हिस्ट्री ज्योग्राफी। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वे है सूक्ष्म वतन। हाँ जी, व्हाट इज द कंक्लूजन? हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों नहीं है सूक्ष्म वतन में? हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ मनुष्य सृष्टि में होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा 84 बर्थ्स लेते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, सो हमारी हिस्ट्री होती है। हम देवता भी हैं और हम सूक्ष्म वतन तो कब ऐसा बनता कुछ है? होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन बनता कब है? संगम पे। संगम पे, सिर्फ संगम पे होता है, पर वहां कुछ एक्शन नहीं होता, तो हिस्ट्री क्या होगी? और परम धाम तो स्टेबल ऑलवेज, वहां तो आत्मा है, एक्ट तो कोई है नहीं, साइलेंस है, वहां तो हम स्टिलनेस में वहां लटके हुए हैं इटर्नल है, नो चेंजेस। और वी आर जस्ट जैसे ना सस्पेंडेड ओवर देयर। वहां कोई एक्शन ही नहीं है, जहां एक्शन नहीं तो वेयर विल बी द हिस्ट्री। तो ये सृष्टि इज एवर चेंजिंग, सृष्टि इज एवर चेंजिंग, इसीलिए यहाँ हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन है। देयर इज नो एक्शन इन दोस टू प्लेसेस। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन के पास में है, तो वहां पे कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर के होने से दैट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस। ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां है, दैट्स करेक्ट, पर होते हुए कब है? सिर्फ संगम पर ना। पॉइंट बीइंग क्रिएट ही संगम पर होता है, तो हिस्ट्री क्या होगी ना। चलो और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा वहां तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है, इसका क्या अर्थ हुआ? मूवी मतलब सूक्ष्म वतन में देर इज ओनली लाइक जैसे डम शराज खेलते हैं ना, एक्शन से, वो वैसे ही होता है। जो संदेशियां भी जाती हैं वो बाबा के एक्ट को समझती हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग, इसीलिए हर संदेशी का मैसेज अलग होता है।
ठीक है। और बाबा बताओ। बाबा से सर्विस करेंगे, उनकी प्रजा बनेगी, तो वारिस भी बनाना है, ये बताओ दीदी। जस्ट रीड इट अगेन, सॉरी। बाबा ने कहा जो सर्विस करेंगे, जैसे संगम युग में जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, मतलब वो आगे बढ़ोतरी होगी, उनकी भी आगे बढ़ेंगे। वारिस प्रजा भी कैसे? वारिस भी। वारिस, ओके, आई गॉट इट। तो सर्विस ही नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो प्रजा कैसे बनेगी? जी राजा बन के यहाँ बैठेंगे और औरों को सुनाएंगे ज्ञान को, औरों को बताएंगे, समझाएंगे, प्रजा बनेगी और वारिस भी बनेंगे। वारिस का क्या मतलब होता है? बाबा के अधिकारों को, बाबा की प्राप्तियों का अधिकार बसे कर ऑल ओवर। हम वारिस किसके हैं? बाबा शिव बाबा बाबा तो वारिस क्वालिटी उसको कहते हैं जो राजाई पद प्राप्त करते हैं। वारिस बाबा के हैं, पर हमारे द्वारा हम बाबा के मददगार हैं। वारिस क्वालिटी वो जो महारथी बन जाता है। तो जिस क्वालिटी का, जिस स्थिति से, जिस क्वालिटी का मैं ज्ञान दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनेगा ना। मैं मेरी समझ ही कम है, मैं क्या बनाऊंगी? मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोकों को जानने वाले। और लक्ष्मी नारायण ना त्रिलोकीनाथ ना त्रिकालदर्शी। पता है ना ये क्यों है ऐसा? Can you explain the movie Talkie thing? टॉकी मीन्स जहाँ पे आवाज है ना इस दुनिया में। ऊपर सूक्ष्म वतन में ओनली एक्शन से बात हो रही है, देयर इज नो साउंड। Even in Paramdham there is no sound. वहां तो मूवी भी नहीं है, वहां मूवी भी नहीं, वहां पे ओनली डॉट्स, वी आर ओनली देयर एज बिंदु। यस। अच्छा, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, हम लक्ष्मी नारायण नहीं है। क्यों? लक्ष्मी नारायण सिर्फ सतयुग में होते हैं, तो वो तीनों कालों का या तीनों लोकों का में नहीं होते। वहां ज्ञान नहीं है, सिर्फ संगम युग में ही हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं ना। संगम युग में ही ज्ञान भी है, बाबा भी है। हमारे को जो भी प्राप्ति करनी है वो टाइम इज नाउ। उसके बाद पूरे कल्प में कुछ नहीं होता। बिल्कुल नीचे उतरते हैं सिर्फ। सतयुग में तो कोई किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं ना, वहाँ पे नीड ही नहीं है कि उनको ज्ञान चाहिए। नीड तो द्वापर से शुरू हो जाती है, पर वहां पे भी ज्ञान नहीं है। जब बिल्कुल पतित बनते हैं तब ज्ञान मिलता है ना। चलिए अब बताएं, सैल्वेज करते हैं जैसे ये तुम बच्चे भारत को, खास आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। सैल्वेज का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू। हाँ जी, रेस्क्यू। रेस्क्यू। हाँ, तो रेस्क्यू कैसे करते हैं? बाबा हमें सैल्वेशन आर्मी भी बोलते हैं। विकारों से, अपनी कमजोरियों से। कैसे करते हैं? उनको बाबा का ज्ञान समझाकर, बाबा का ज्ञान बताकर। अपनी स्थिति से भी करते हैं, वाइब्रेशन से करते हैं। पूरी मुरली में क्या है? खुद करो और बनाओ। स्वयं का परिवर्तन, पहले खुद फिर दूसरा। बाबा ने बोला ना, एक बहुत दुकानदारी है, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्म कुमारियों की। दुकानदारी। दुकानदारी क्या किसको कहते हैं? कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। सामान देते हैं, बदले में उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। दुकान दिया और लिया, देन लेन। थोड़ा और सोचो।
जितना देंगे उतना लेते हैं। ओके। और अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं बहुत अच्छा, मार्केटिंग अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना। दुकानदारी तो यही है, सेल्स पर्सन के उसको अच्छा मानते हैं। माइन इज द बेस्ट। माइन इज द बेस्ट। आप इसलिए लो क्योंकि मेरे जैसा तो और कुछ है ही नहीं, इसमें कितनी कितनी बातें। तो बाबा ने बोला वो तो बहुत दुकानदारी है, मीन्स बहुत से मठ पंथ हैं, बहुत से गुरु हैं, बहुत से सन्यासी हैं, ये सब चल रहा है पूरी दुनिया में, पर ये एक ही हट्टी है। They हट्टी also की have to दुकान make को sure they बोलते make profit. हैं। They यस, also have to make sure they make profit. बहुत अच्छा पॉइंट कि वो प्रॉफिट की का स्थान होता है कि नुकसान मेरे चाहे दूसरे का नुकसान हो मेरा हो जाए, है ना। तो दुनिया में क्या करते हैं, सिखाते हैं, जी मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साथ में चार्जेस भी बहुत सारे लगाते हैं। होता है ना दुनिया में, तो यही होता है, एक वो थोड़ा सा कमर्शियल टाइप भी बन जाता है। पर यहाँ पे बाबा ने बोला हट्टी एक ही है, अंत में सबने यहीं पर आना है। ये सारे दुकानदार जो है ना, ये सब यहाँ पर आने वाले, इनको सबको मिलेगा यहीं से सारा ज्ञान लेकर जाएंगे और फिर अपने राइट टाइम पर आकर उसी ज्ञान को सुनाएंगे। बताओ और कोई पॉइंट लेना है? एक बाबा ने बोला डिस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। हाँ, बोलो 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 सविता। I didn't actually get what exactly. रीड द लाइन। ये है कि ज्ञान को अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। ऐसा ना हो कोई को संशय बुद्धि बनाकर बाप से दूर कर दो। कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन नहीं करना। क्योंकि अगर हम सही तरीके से अपने आप नहीं समझते और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और नहीं भी आता तो बड़ों से पूछने के बजाय ईगो में आकर हम कहते हैं हम ही बता देते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन मतलब और वृद्धि करने की बजाय जो आए हुए ज्ञान में उनको भी भगा देते हैं, उल्टा हो जाता है, जो संचय बुद्धि बना देते हैं, क्योंकि हम क्लियर नहीं उनको बता पा रहे इसलिए। तो बाबा ने शुरू ऊपर वही बोला है, निमित्त से पूछो, वो निमित्त तो दूसरे से, वो हमको करना ही है। बाबा ने आज ये भी कहा कि सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। हाँ। फिर बाबा ने क्लासिफाई किया कि कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली। चलिए इन चारों टाइटल्स को अब डिस्कस करो आपस में, इनका क्या अर्थ क्या है। मेरे को सेवा के लिए कुछ थोड़ा सा सामान भेजना था, सम सिस्टर इज इन हॉस्पिटल, मेरे को बस जस्ट गिव मी 2 more minutes, आप प्लीज करिए आगे। मैं तेरे को वो भेज देती हूँ, 3 में जाना है, उस सिस्टर की फोटो भी भेज देती हूँ, ठीक है, फोन नंबर भी भेज देती हूँ, वो 8:05 पे, और उनको ये बोल देना सौभाग्यशाली पे कि सौभाग्यशाली कैसे है, जैसे डे रूटीन लाइफ में हाउ वी आर सौभाग्यशाली। ये ब्रेकफास्ट है और हमें बाबा मिला, ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा मिले तो हम सौभाग्यशाली हैं। और उसी का भी पद्मा पदम भाग्यशाली वो हैं जो बिल्कुल सही बाबा के ये रास्ते पर चलते हैं। सन शोज फादर, कभी भी संशय में नहीं आते, संशय में नहीं तो आते, वो पढ़ाई नहीं पद्मा छोड़ते पदम जी, कभी किसी भी तरह भाग्यशाली पढ़ाई वो नहीं भी, छोड़ते और खुद बनकर भाग्यशाली औरों वो को भी बनाते परफेक्ट, माने बिल्कुल। खुद की भाग्यशाली वो भी हैं जो क्योंकि हमें हर चीज का समाधान मिल रहा है। लोगों की दुआएं भी तभी मिल रही हैं क्योंकि हम खुद औरों को जब देते हैं तो दूसरों को भी We are ऑटोमेटिकली getting the solution for everything. That's why we are भाग्यशाली। फोन करके जब पहुंचोगे जैसे कहते हैं कि भाग्यशाली और एक तरह से कि हम हर चीज हर कुछ बाबा को समर्पित कर देते हैं, हमारे से टेंशन फ्री हो जाते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं।
बिल्कुल, जब बाबा को दे देते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम तो तब हम कहते हैं कि अब मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, अब वो अपने आप मेरे को सोल्यूशन भी देगा। और सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि वो खुद सामने खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा, तुम खुद अनुभव करोगे कि इसके किसी और के थ्रू भी कई बार मिल जाता है, या कई बार हम खुद ही उसका आंसर हमें मिल जाता है कि हमें ये करना है, जब हमारा कंफ्यूज माइंड होता है। हाँ भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली उसका जस्ट ऑपोजिट, जो भी आपने बोला सारा फारकती दे देते हैं, भाग फारकती जाते दे हैं। देते हैं। संशय बुद्धि, जब बाबा पे निश्चय नहीं होता और दूसरे हम्म, पे आ जाते हैं, पर मत पे अपनी मत चलाना शुरू करते हैं। जैसे दीदी ने अभी बोला, किसी की राय लेते हैं, उसे पूछते हैं, वो भी ईगो, उसमें भी ईगो क्लैश हो जाती है कि मैं कैसे पूछूं, मुझे शर्म आती है। शर्म आना भी एक, कई बार लोगों को मैंने देखा कि कई बार आंसर नहीं मिलता तो वो दूसरों से पूछने में भी उनको शर्म आ जाती है कि मैं शर्म आती है। इतने साल ज्ञान में हूँ, मैं कैसे किसी से पूछूं, किसी और से, किसी और ब्रह्म कुमारी से या किसी दीदी से। तो ये हमारे में ये ईगो नहीं होनी, विपरीत बुद्धि हो गई ना, दुर्भाग्यशाली इज विपरीत। विपरीत विपरीत बुद्धि। हम्म, पिंकी बहन को लेकर वहाँ जाना और एयरपोर्ट जब वो पिंकी बहन कार में बैठ जाएंगी और चौथा क्या था? सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, भाग्यशाली, पद्मा पदम, भाग्यशाली। पदम पद्मा भाग्यशाली। पदम पद्मा पदम। भाग्यशाली। उसमें कि हम एक चीज करते हैं और बाबा हमको कई गुना देता है। पद्मा पदम, जैसे हमने एक बाबा की बात को समझा या दूसरों को समझाया, या हमने कोई अच्छा कर्म किया, और उसके कई गुना बाबा जो है हमको साथ देता है। चलिए कमाई एक होती है। बताइए, पद्मा पदम भाग्यशाली कौन? सन शोज फादर, जो परफेक्टली बिल्कुल बाबा के ज्ञान पर चले। और सौभाग्यशाली कौन? पद्मा पदम में ये भी कह सकते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं और बाबा हमको कई सौ हजारों कदम उससे नहीं हमको। नहीं, देखो रेणु बहन, जब डिस्टिंक्शन करे हुए हैं, जो बाबा कहते हैं नंबरवार, पद्मा पदम भाग्यशाली, जो हर कदम बाग के नक्शे पर बाग के कदम पर रखता है ना, और वो महारथी है। तो सौभाग्यशाली कौन और भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? दुर्भाग्यशाली कौन? जब हम जो बिल्कुल विपरीत जो विपरीत जो हो, बाबा को नहीं जो पता है, आकर छोड़ता है, पता भी चल गया फिर भी जो ज्ञान में आते फारकती देते हैं। फारकती बात, आश्चर्यवत भगंती ठीक है ना? बोलते हैं जिसको बाबा। फिर सौभाग्यशाली भाग्यशाली जो बाबा कहते हैं नंबरवार है। भाग्यशाली शायद वो जो प्रजा में आते हैं। कह सकते हैं। और नंबर देखो, और सौभाग्यशाली कह सकते हैं जो वहां प्रजा में साहूकार बन जाते हैं, है ना? माना नंबरवार हैं और सबका अपना अपना एफर्ट है। ठीक ओके, ये बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि जो हम सत्युग में जो हम आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब हाउ वी, हमारा क्या उसमें क्या नंबरवार कैसे होता है, जैसे कोई मर्तबे, रात। मर्तबे, ठीक है जी। चलिए, और फिर बाबा ने कहा, अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ बाबा तो शिव बाबा हो गए ना, तो वही हमको सारी कथा बता रहे हैं पूरा, ठीक जो हम है। सुन। अमर कथा का, एक मिनट, अमर कथा का अर्थ क्या है? अमर कथा मीन्स जो सतयुग में जब हम आते हैं तो इच्छा मृत्यु होती है, सो वी आर इन अ वे अमर। तो अमर कथा का मतलब क्या हुआ? स्टोरी ऑफ लाइफ, जो हाउ टू बी दैट, अमर बनने की कथा, अमर बनने जहां की पे कथा। हमारे को मृत्यु का डर ना हो, ऐसा बनने की पूरी स्टोरी जो बाबा हमको बताते हैं। फिर कहते हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाओ? नहीं। पांव धुलाने के लिए बाबा क्यों मना करते हैं? पांव को हाथ, क्या है ये? इसका क्या रहस्य है? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम बच्चे मालिक को बनने तो वाले सिर हो। पर, वो तो बारिश बनने दिल वाले तक दिल पे बिठाते हैं। और कुछ दिल शख्स न होकर दिल तक निशीन बनाते हैं। पहले बताओ, शिव बाबा के पांव हैं? शिव बाबा के पांव तो है ही नहीं, निराकार है। तो पांव कैसे धोएंगे? जी हाँ जी धीरेन भाई।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो सौभाग्यशाली के बारे में बता रहा था दीदी, पहले तो 8 रत्न होते, फिर 100, तो वो सौभाग्यशाली हुए। 100। ठीक है, ये भी कह सकते हैं 16,108 है, वो तो रॉयल फैमिली में आ जाते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं है, जो भागते हैं वही है ना। तो भाग्यशाली वो जो रॉयल फैमिली में ना आए, सौभाग्यशाली वो जो रॉयल फैमिली में आ जाए। पद्मा पदम मतलब वो जो 8 की माला 100 की माला में आ जाए। 8 की माला में तो 8 ही है, वो तो बहुत ही लिमिटेड है ना। चलिए, हाँ जी। अपने दीदी ने बताया कि निराकार के तो पैर नहीं धो सकते हैं, पर वो जैसे ब्रह्मा बाबा के भी, उन्होंने भी कभी भी, सबकी वो काफी ज्ञान में थे और सब लोग इतने फॉलोअर्स थे, पर उन्होंने अपने पैर भी कभी नहीं धुलाए, ब्रह्मा बाबा। राइट, because he said I am teacher. मैं निमित्त हूँ। लौकिक निमित्त में भावना कि मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो भगवान की बातों को सुना रहा हूँ निमित्त बन के, ठीक है ना। अमर कथा जो है वो शायद सोल कॉन्शियसनेस विच इज इटर्नल, ट्रू, जो हम सोल जो है वी आर, हाँ, उसका और चिंतन करो। इटर्नल अमर है हम, वी आर इटर्नल, सो वी आर फियरलेस फॉर दैट। अमर कथा सुन के अमर हो गए, वी बिकम फियरलेस फॉर दैट। अमर, हाँ, माना एक मिनट, अमर बनने की कथा मतलब हम सत्युग में निडर होते हैं, हमारे को किसी चीज का भय नहीं होता। और बेसिक जो बताया कि बात तो यही है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं। जब ये बुद्धि में बैठ जाता है तब अमर का अनुभव होता है। चलो और बताओ, और क्या बोला। एक बाबा ने ना बहुत अच्छी टर्म आज यूज करी, अर्जी हमारी मर्जी उनकी। हम अर्जियां डालते हैं बाबा को, हमने तो अर्जियां डालते ही रहना है, फिर बाबा की जब मर्जी होगी तो उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, हमारी अर्जियों की क्वालिटी क्या है जरा देखें, कौन सी अर्जियां डालते हैं हम। Now it is they are not materialistic things anymore. It's देर से सो रहे हैं तब भी सुबह उठा देगा। यही होती है कि बाबा सुबह अमृत वेला अपने से मिलन कराना, ये नहीं होता कि और मटेरियलिस्टिक चीजें तो खत्म हो गई, वो पहले होती थी भक्ति में। परिस्थिति कोई आती है तो बाबा को सौंप देते हैं, बाबा को साथ लेकर चलते हैं, ये साथ लेकर चलते जी। और ये भी सोचते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी, अगर नहीं भी हो रहा तो उसमें भी अर्जी कौन सी डालते हैं, मेरा क्वेश्चन ये। जैसे अर्जी में कोई चीज हमारी नहीं पूर्ण होती है, बाबा मेरे साथ कौन सी चीज पूर्ण नहीं होती रेणु बहन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि बाबा व्यर्थ में जाना ही हो जाता बार बार। तो ये सोचते हमारी अर्जी अब सिर्फ अपने को संपूर्ण बनाने की है। कौन सी प्रॉब्लम को, कौन सी संपूर्ण बनाने की बात में मेरे रास्ते में वो ऑब्स्टिकल बन रहा है, मेरी अपने अंदर आई हुई कमजोरी, उसको पार करने की ही अर्जी है। अब ये अर्जी नहीं है ना दुनिया की जैसे बातें, वो तो हम सब जान गए हैं। अपने आप को ही आगे बढ़ाना, बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, उसी की अर्जी है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम कितने आज 26 हैं, है ना। आपने देखा होगा शिव शक्ति में तो वी आर अबाउट 60 पीपल, और दिव्य फरिश्ते में कितने 100+ हैं। इन सब ने ज्ञान सुना है। जो दिव्य फरिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वो 100 में आ रहे हैं, वो 100 वाले हैं। और जो 60 वाले हैं वो कभी आने जाने वाले हैं। हमारी अर्जी क्या है कि सब बाबा की, बस आए कि आए। हमारी तो ये अर्जी रहेगी। हमारी अर्जी ये नहीं है आते नहीं है, बस आए पड़े, है ना। और एक और बात, जब भी कोई बात आ जाए तो हमारे को 3 बातें याद रखनी है। कोई व्यक्ति है तो उसको आत्मिक स्वरूप में मैं देख पा रही हूं कि नहीं।
जो सिचुएशन आई है मैं उसको लाइट दूं, और कोई व्यक्ति अगर चैलेंज बन के आया है उसको देनी तो शुभ भावना है, शुभ भावना नहीं तो कम से कम नेगेटिव व्यर्थ उसकी ओर ना चलो। इन बातों का हमको ध्यान रखना। और अभी आप फिर से देखो, हमने शुरू जब किया था सब कम शब्दों में बोल रहे थे, अभी हम फिर थोड़ा वो ब्रेक हो गया है। अपने आप को ये बताते रहो मेरे को कम शब्दों में अपनी बात बोलनी है, एक भी बात मैं रिपीट ना करूं। बताओ, बाबा में ज्ञान, जब बाबा को बार बार संकल्प उठता है कि मेरे को बच्चों को जाके लिबरेट करना है, बुला रहे हैं, कि राइट टाइम पर उठता है? राइट टाइम पर। इससे हमें क्या समझ आई? सपोज आपके यहां, आपके घर शाम को 25 लोगों का डिनर है, मैं ज्यादा नंबर इसलिए ले रही हूं, 25 लोगों का डिनर मीन्स बहुत सारा कुछ करने वाला, ठीक है? तो सारा दिन संकल्प चलाते रहो, ओहो ये कैसे होगा, ओहो वो कैसे होगा। जिस चीज की जब करनी है तब करो, प्लान बनाओ, उसके लिए बार बार संकल्प उठाना, ओहो ये तो नहीं बना, उसको टाइम लग रहा है, वो ऐसा ना कर दे। बाबा डजंट डू दैट, वो राइट टाइम पे सोच के बस करा, नो व्यर्थ, देयरफॉर एवरीथिंग हैपेंस। खैर है तो वो बाबा भगवान है, पर हमें तो बाबा को ही फॉलो करना है ना। जिस चीज को जिस टाइम करना है, प्लान किया, यू अंडरस्टूड मुझे ये करना। We can follow in small things, you know. Yes. जैसे कभी हमारी हेल्प नहीं आती तो we get irritated, उसको 4 फोन घुमा देंगे, अब ये क्या, इससे अपना प्लान कर लो, डे एट दिन your work will be smoother and all. I mean, जैसे I have started doing अभी ये थोड़ा मेरे में ये little bit improvement I find. बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे सुबह अमृत वेले हम बाबा को बताते हैं मेरे दिन का ये प्लान है, प्लान बताते बताते वो प्लान में ना बह जाए, ओ फिर उसके याद आ जाए, ओ ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें बाबा को बुलाना है, हम ये कर पाएंगे, वो कर, मतलब उसके अंदर नहीं, उसके अंदर घुस जाएंगे और फिर उसी में बस सारा टाइम यही लग रही। हाँ, फिर वो योग तो गया रूटीन का मॉर्निंग में ही बना लेना चाहिए कि आज का मेरा ये प्लान है, अगर हम नहीं बनाते तो उधर हो जाता है। अपना मोटा मोटा टाइम टेबल बाबा को बताया, बाबा हर चीज में मेरे साथ रहना, आपने ये सारे कार्य आपने ही करा, इससे टाइम भी कम लगता है। नेचुरली जब ओवर थिंकिंग करेंगे तो ओवर थिंकिंग ही करते रह जाएंगे, काम तो होगा नहीं। तो बाबा ने बोला ना कि सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वो भी ड्रामा में बंधायमान है। बाबा को देखा है कैसे युक्ति से हमें बताते हैं, मैं अब ड्रामा से बंधा हुआ, तुम भी बंधे रहो ड्रामा से, और क्रिएटर डायरेक्टर बाबा है। चल, और जो रात्रि क्लास है उसमें बहुत सी ज्ञान की पॉइंट्स बाबा ने बताई है ना, क्या हमें सबको मालूम है, एक बार ही रीडिंग जरूर करना है इनकी सबकी। तो चलिए वरदान लेते हैं और फिर योग करते हैं। आज का मनन चिंतन क्या करना है? बताओ। सच्चे सच्चे लाइट हाउस, अर्थात सच्चे लाइट हाउस कर सकते हो, वो शायद आप कर चुके हो, नहीं करा तो करो। सैल्वेज करने का अर्थ क्या है ये कर सकते हो। बाकी आप अपना भी, अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, इसको डिटेल में ले सकते हैं ना। जैसे नीलम बहन ने भी एक पॉइंट उठाया, किसी बात में रेणु बहन ने उठाया, अभी पूरा डीप मनन चिंतन नहीं किया, पर एक बार हम शुरू कर देते हैं ना, फिर बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। बस शुरू किया है, पूरी तरह हमने अभी तक उसको नहीं लिया, इसीलिए ताकि आप खुद भी करें। दीदी
जी आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक क्वेश्चन है, मतलब व्यर्थ का क्वेश्चन है, बट स्टिल इट इज ऑन माय माइंड। दीदी, जब गुलजार दादी में बाबा की आत्मा आती थी, तो मतलब वो उनकी आवाज चेंज होती थी, तो सबको पता चलता था। जब शिव बाबा के थ्रू ज्ञान देते थे, तो हाउ वाज इट ऑब्वियस दैट, हाँ जी, वो कैसे पता चलता था? जिस तरह से बोला, जब ब्रह्मा के तन में आते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में डायरेक्ट आते थे। दादी के तन में जब आते हैं, ब्रह्मा शिव बाबा दोनों आते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी है, इसलिए वो विस्पर में आवाज आ रही है। ब्रह्मा के तन से जब आवाज है, नॉर्मल आवाज आ रही है। पता उस हिसाब से चलता था, जैसे बाबा ने बोला ये भी मतलब ब्रह्मा भी, ये भी जो है ये भी पुरुषार्थी है। तो उसमें क्या समझ आया? ये शिव बाबा ने बोला। ऐसे अगर आप साकार मुरली थ्रू ब्रह्मा है ना, तो आप अगर नोटिस करोगे, पूरी मुरली जब पढ़ोगे, ध्यान देना, आपको रियलाइज होगा हाँ ये शिव बाबा ने बोला है, ये ब्रह्मा बाबा ने बोला। उसके लिए बहुत सटल आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है, व्यर्थ का नहीं है। Rashmi, sometimes I feel that, I don't know, at least I have many questions and in my mind, you know. So sometimes once in a week or twice a week we can have a session, शाम Sure. को, wherein we all can discuss. I mean, if you want मोस्ट to, you वेलकम। know. आप बताओ कौन से Because दिन यहाँ किस पे टाइम हम करना है। आई एम हैप्पी टू डू दैट। everybody's view, because इसमें हम करते हैं तो फिर हमारे पास समय उतना ही लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड वो नहीं। बिल्कुल। देन And एवरीबॉडी then हैज टू गो टू वर्क आल्सो। तो अगर आप सब सहमत हो तो मुझे बताओ, वी कैन डू इट ऑन अ सैटरडे और समथिंग। सैटरडे को छुट्टी होती है शायद ना? any day in the evening, you know. So ठीक है, 4 बजे कर लेंगे किसी दिन। कौन कौन क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करना चाहते हैं? यू कुड रेज योर हैंड्स। Yeah, I want to do it, Didi. I want to do it too. ओके, Yes, even I would like to do it, please. विनय बहन भी है, ठीक है, विजय बहन भी है। ऑल राइट, करें, सैटरडे को करें। वर्किंग डे पे सबको मुश्किल होगा। दीदी इवनिंग तो हो सकता है, किसी भी दिन इवनिंग में कर सकते हैं। इवनिंग में किसी भी दिन हो सकता है। हाँ जी, एटलीस्ट चलिए 4 बजे सबको सूटेबल है। आई कैन डू इट टुमारो ऑल्सो। अभी ग्रुप में डाल देंगे, फिर जब अगर सबने हामी भर दी तो फिर हम कर लेंगे कल, ठीक है। नहीं तो फिर सैटरडे को कर लेंगे। चलिए वरदान एक बार पढ़ लेते हैं। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। मीन्स कि कर्म करते हुए अगर योग है, मतलब बाबा की याद है, मीन्स मैं आत्मिक स्थिति में हूं, तो मैं क्या कर रही हूं? वही वाले वाइब्रेशन फैला रही हूं। उस समय मैं कैसी हूं? मेरी पर्सनालिटी रूहानी है, प्योरिटी भी है, ज्ञानी भी हूं, योगी भी हूं। ज्ञानी डजंट मीन मैं ये ज्ञान का सिर्फ चिंतन कर रही हूं। अगर बाबा को साथ लेके आत्मिक स्थिति में हूं, ज्ञान सार में क्या है? बिंदु। मैं बिंदु बनी, बिंदु बाबा के साथ काम कर रही हूं, तो क्या है? मैं कर्म योगी हूं। ऐसे कर्म योगी क्या करते हैं? जो आज सारा बाबा ने बोला कि राह पर, सही राह पर चलने वाले, सभी को राह दिखाने वाले हम हैं। फिर अगर मैं कर्म योगी स्थिति में हूं, हम अपनी संभाल भी कर रहे हैं, दूसरों की भी कर रहे हैं। हम पूरे बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं अपने दैवी परिवार की, जो बाबा ने बोला। अपने आप को भी मुरझाने से फ्री कर रहे हैं, औरों को भी वो शक्ति दे रहे हैं कि वो भी ना मुरझाए, है ना। और फिर जो सारी बातें हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, सिर्फ आत्मिक स्थिति में टिकने से। तो चलिए आज ये प्रैक्टिस करना, मैं आत्मा, और जिसको देखेंगे आत्मा, ठीक है।
बाबा साथ है, बाबा की किरणें मुझ पर है। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर करना और कल अपना अनुभव जरूर शेयर कर। चलिए, अच्छा अभी बताइए, योग अभी 8:04, योग के लिए 10 मिनट्स दूं, 5 मिनट्स दूं, जैसे आप चाहो। प्लीज क्विकली टेल मी। 5 minutes दीदी। 5 मिनट्स, ओके। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। Comfortable and alert. देखें भ्रिकुटी के बीच में एक चमकता सितारा। इस शरीर पर राज करने वाली, इस शरीर की मालिक हो। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जिसको पहनकर मैं इस सृष्टि नाटक को प्ले करती हूँ, उसमें अपने रोल को अदा करती हूँ। ऐसे अपने आप को देखें, मैं एक्टर और अपनी दृष्टि से, बुद्धि रूपी दृष्टि से देखें विश्व की हर आत्मा को एक्टर। सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। सबकी एक्ट अलग है, सबकी एक्ट परफेक्ट है। सब वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। और अब चलते हैं इस ड्रामा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास। तो उठ चले परम धाम, बाबा को टच करेंगे। अब बाबा के पास बैठ के धरती के ग्लोब को देखें और यहाँ पे सबकी एक्ट्स को देखें, कैसे हैं सब। वहां बैठकर बिल्कुल डिटैच स्थिति में सबके रोल देखें। अब शिव बाबा को लेकर वापस आ जाएंगे। मैं और बाबा दोनों साथ। अपनी प्रकृति में बैठ जाएं। बाबा मेरे साथ मेरी प्रकृति में। बाबा के साथ बैठकर पूरी सृष्टि के नाटक को देखें। अपने जीवन की स्टोरी को देखें। उस स्टोरी के एक इवेंट को इमर्ज करें जहां आप हलचल में आते हैं। अपने आप को उस सीन में देखें।
बाबा के साथ उस सीन से डील करें ज्ञान युक्त होकर। ऐसे कर्म योगी बन गए और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं और आज बाबा के साथ हर कर्म को करेंगे। कर्म के बाद बाबा का थैंक्स करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति।